Guys, this is video number 2. In video number 1, we have discussed the national interest, the definition of the national interest, the factors that influence national interest. And this is video number 2, and in video number 2, we will be seeing the national interest of Pakistan. सो पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनकी बात करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को समझना कि पाकिस्तान एक तो जनरली एक है उनको समझना कि वो नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी रेमेडी क्या हो सकती है. ठीक है, तो ये इसको हम डिस्कस करते हैं. पहले मैं चैलेंजेस आपको जस्ट बताऊंगा कि कोई नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से चैलेंज हो सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. उसमें मैं आपको रेमेडी नहीं बताऊंगा. रेमेडी में आगे जाके इसके बाद जब रेमेडी के टॉपिक स्टार्ट करूंगा फिर उसी में बताऊंगा. मतलब इसी टॉपिक की सेकंड वीडियो आप थर्ड वीडियो कह सकते हैं. लेकिन पहले मैं एनालिस्ट किया हुआ मैंने यहाँ पे और आपको बता देता हूँ कि आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान के उनको चैलेंजेस क्या क्या हैं. सबसे पहला जो नेशनल इंटरेस्ट है सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा इतना बड़ा बजट सिक्योरिटी पे लग रहा है, तो इंटरनल है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है. ये तो पहला नेशनल इंटरेस्ट है जो दैट इज द सुप्रीम वन. ठीक है, बकाए कंट्री, बकाए मुल्क आप कह लें. तो और दूसरा हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें एक्सटर्नल चैलेंजेस आ जाते हैं. हमें जो हमारे एक्सटर्नल आप कह लें कि इंटरेस्ट हैं, एक्सटर्नल इंटरेस्ट हैं हमारे बेसिकली हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे, और उनको चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे एनालिस्ट किए हुए हैं. रीजनल पॉलिटिक्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है और नेशनल इंटरेस्ट भी, क्योंकि हमारे फेवर की अगर रीजनल पॉलिटिक्स है तो दैट इज़ आवर नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है. अगर हमारे फेवर की रीजनल पॉलिटिक्स नहीं है तो वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है. अगर आप बात करें इसकी आज से तकरीबन 2-3 साल पहले या 3-4 साल पहले की बात करें, अब तो अफगानिस्तान पीस टॉक्स होने के बाद फिर सिचुएशन थोड़ी सी जो रीजनल लेवल पे चेंज हुई है पॉलिटिक्स की. पहले जो सिचुएशन थी कि पाकिस्तान तो बिल्कुल मतलब बैक एंड पे चला गया था ड्यू टू पुअर डिप्लोमेटिक पोजीशन, ड्यू टू पुअर डिप्लोमेटिक पॉलिसीज. तो वो रीजनल पॉलिटिक्स, रीजन में हमारी अहमियत हम अपनी जो है ना वो लॉस्ट कर गए थे, क्योंकि हमारी जो डॉक्ट्राइन थी, स्ट्रैटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन, उसका फेलियर हुआ जब 9/11 के बाद, जब हमने वॉर एंड टेरर में अमेरिका का साथ दिया और हमारी स्ट्रैटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन का फेलियर हुआ. और इंडिया की जो डॉक्ट्राइन थी उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, वो उसकी सक्सेस हुई, उसकी कामयाबी हुई, तो जिसके नतीजे में हमारे नेशनल इंटरेस्ट को एक बड़ा सेटबैक लगा. तो ये हमें रीजनल पॉलिटिक्स में रीजन में जो हमारे में कंट्रीज हैं, हमारे रीजन पे कितने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, हमारा ट्रेड कैसा चल रहा है. ठीक है, हमारी पोजीशन क्या है. जैसे पिछले 2 साल में सार्क का वो मतलब पाकिस्तान में था उसका इजलास, वो इंडिया आया ही नहीं और आपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, तो रीजनल हेजमनी के तौर पे उसने अपने आप को मतलब पेश किया. तो इस तरह से रीजनल पॉलिटिक्स हमारे फेवर में नहीं थी, जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थी. तो ये एक हमारा लिए चैलेंज था. ये मैंने आपको रेमेडी में आगे बताऊंगा. इसकी थ्रेट फ्रॉम राइवलरी कंट्री, ये भी आप समझ सकते हैं कि हमें किससे थ्रेट है. तो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जिनके लिए हम न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमने सजेस्ट की है या हमने कंपोज की है, बनाई है, दी है, तो वही हमारे राइवलरी कंट्री है. मींस के राइवलरी कंट्री यहाँ पे हम इंडिया को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर पे जो वॉर चल रही है इंडिया से, एक लॉन्ग ट्री कोल्ड वॉर ही समझ लें, तो वो बेसिकली ये थ्रेट है इस हवाले से. कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी डॉक्ट्राइन, ये मैं इस पे बात कर चुका हूँ. ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी डॉक्ट्राइन के तहत ये है कि इंडिया फ्रंट से वॉर नहीं करेगा. वो क्या करेगा कि वो पाकिस्तान को मतलब इनडायरेक्टली बाय यूजिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बाय यूजिंग द फॉरेनर पीपल, इंडिया विल ब्रेक द पाकिस्तान, विल ट्राई टू ब्रेक द पाकिस्तान, दो इंशाल्लाह इट वुड नॉट बी सक्सेसफुल. तो बात ये है कि ये मैंने आपको कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी डॉक्ट्राइन आपको बता दी. बेसिकली कोल्ड वार से ही है. कोल्ड वार में भी क्या होता है कि आप होती तो ये भी वॉर है, लेकिन वो तमाम मीन्स जो डायरेक्ट वॉर में डायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं वो कोल्ड वार में इनडायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं. पर्पसेस वही होते हैं जो कोल्ड वार के जो वार्म वॉर के होते हैं. ठीक है, जो डायरेक्ट वॉर के होते हैं. तो इनडायरेक्ट वॉर या आप कह लेंगे कोल्ड स्टार्ट.
फेलियर ऑफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन, इसकी भी बात कर चुका हूँ मैं कि हमारा जो हमने जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन बनाई थी आफ्टर डिफीटिंग रशिया फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड वी हैड वेरी frankly government in Afghanistan in the form of Taliban. We supported that government, we recognized that government. तो वो तब हमने ये कोर्स हमने अपनी जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन दी थी, स्ट्रैटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन क्या थी कि हम अगर हमें इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की लैंड और रिसोर्सेज जो है लैंड इस्तेमाल करके इंडिया को उसका मतलब रिटेलिएट करेगा। तो ये हमारी जो थी फेलियर स्ट्रैटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन थी, ये फेल हो गई ये, क्योंकि जब हमने अमेरिका का साथ दिया, वही कंट्री अफगानिस्तान जिससे हमने डिफेंस करना था उसी की तरफ से हमें अटैक भी हुए, और उसकी सूरत में आपने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी हुई। उसके बाद जो टीटीपी ने यहाँ पे किया, और जैसे इंडिया ने वहाँ पे अपनी पोजीशन को मेंटेन, मतलब आप यूँ कह लें कि स्ट्रॉन्ग करके पाकिस्तान को वहाँ से सेटबैक लगा वहाँ से। तो इस तरह से इसका फेलियर हुआ। ये आगे इसकी रेमेडी बताऊंगा, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से एक चैलेंज है। वॉर ऑन टेररिज्म हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वही लोग जो पाकिस्तान और अमेरिका ने खुद बनाए थे, मतलब जिनको ट्रेन किया, सपोर्ट किया, असला दिया, वही लोग ये, बल्कि पहले तो ये अमेरिका खुद उनके अगेंस्ट हुआ 9/11 को बना के, बेस बना के, और फिर वही हमारे अगेंस्ट भी हुए। हमारे यहाँ बैड तालिबान और गुड तालिबान का कंसेप्ट आया। फिर हमारे यहाँ टीटीपी के बहुत ज़्यादा जो अटैक उन्होंने किए, हमारे इनोसेंट्स सिविलियंस को अटैक किया गया। तो ये वॉर एंड टेररिज्म में हमारे जो क्या है कि हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो सॉवरेनिटी है, या हमारी जो आप क्या लेंगे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको पामाल किया गया। क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के भी जो हमारे इंटरेस्ट है ना वो क्लैश कर गए। जिस तरह से पहले मैंने आपको इसी स्ट्रैटेजिक डेप्थ डॉक्ट्राइन के अंदर बताया और इसके अंदर बताया रीजनल पॉलिटिक्स में, तो यही क्लैश कर गया ना कि पहले हमारे अफगानिस्तान में इंटरेस्ट थे कि अफगानिस्तान को हम एज ए लैंड यूज़ करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, फिर हमने एड की खातर, हमने एड लेने के लिए उस वक्त अपने, क्योंकि हमारे पे सैंक्शंस थी उस वक्त, और अपने आप को बचाने के लिए हमने अमेरिका का साथ दिया। तो ये हमारे जो पहले वाले इंटरेस्ट थे और बाद में आने वाले इंटरेस्ट जो है ना वो क्लैश कर गए। ये एक चैलेंज। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये भी एक चैलेंज है। किस तरह नेशनल इंटरेस्ट में तो फॉरेन पॉलिसी आती है, चैलेंज किस तरह से है कि हम ग्लोबल पावर डायनामिक्स में, हम दो ऐसे बड़े कंट्रीज, दो नहीं बल्कि 3 की कह लें, और दो जो इनकी बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि हम ना ही बैलेंस कर पाते हैं, हमें यूएस में और चाइना के अंदर हम बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी, और बाकी कंट्रीज़ के साथ भी, जो अरेबियन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन, इंडिया के साथ हमारे रिलेशन, तो इसमें फॉरेन पॉलिसी किस तरह से चैलेंज है, इसको भी रेमेडी भी डिस्कस करेंगे इसकी। हाँ, फिर इकोनॉमिक डिस्पेंसी जो है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त कि हम जो है ना, हमारी इकोनॉमी की जो मौजूदा और पहले से भी जो पोजीशन रही है कि हम लोन के बगैर जो है ना, कर्जे के बगैर हमारी इकोनॉमी चलती ही नहीं है। हम जब तक IMF से बेल आउट, वर्ल्ड बैंक से कुछ ना मिले, तो हमारी कोई मतलब सर्वाइवल नहीं, खतरे में पड़ जाता है हमारी इकोनॉमी का। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जैसे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसके खिलाफ भी सारी दुनिया है कि किस तरह से पाकिस्तान को डिसआर्मामेंट की तरफ ले जाया जाए। और इसके ऊपर तो स्पेसिफिकली अमेरिका के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट काम कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को डिसआर्म किया जाए, ठीक है। इस दफ़ा इमरान खान से इस मौजूद पर बात हुई थी, तो इमरान खान ने कहा अगर इंडिया डिसआर्म कर ले तो मींस हम भी डिसआर्म कर लेंगे। तो इसी तरह से इंडिया अगर डिसआर्म करेगा तो इंडिया से ये मुतालबा इंडिया के, अगर चाइना करे तो हम भी करेंगे। तो उसने इनडायरेक्टली बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर अमेरिका डिसआर्मामेंट की तरफ जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। दैट्स वाज गुड। तो बात ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की, इसकी बात मैंने की कि इसको भी मतलब ये चैलेंज है, इसको किस तरह से सेव किया जा सके, ठीक है। दुनिया को ये डर है, दुनिया को ये खदशा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अलकायदा या ISIS या तालिबान के हाथे न लग जाए और वो फिर इससे वर्ल्ड के पीस को डिस्ट्रॉय करें। तो खैर इस पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की डिफरेंट ओपिनियन है, और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी एक अपनी ओपिनियन है। अच्छा, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात होगी। क्लैश ऑफ रीजनल इंटरेस्ट वर्सेस सुपर पावर्स इंटरेस्ट, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने वही जैसे चाइना की बात की, चाइना और अमेरिका के
कि चाइना और अमेरिका में हम जो है ना बैलेंस नहीं कर पाते अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए कि हम किस ब्लॉक में हैं, हम किस तरफ हैं। इस वक्त इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान आप यूँ कह लें कि सेकंड कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट कोल्ड वॉर तो रशिया और अमेरिका के दरमियान, एक सेकंड कोल्ड वॉर जो है ना ग्लोबल हेजमनी के लिए वो इन दोनों कंट्रीज़ में स्टार्ट है। तो उसमें हम बैलेंस नहीं कर सके अभी तक। ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमारे रीजनल इंटरेस्ट है जो है वो हमारे ग्लोबल पावर के साथ इंटरेस्ट को मुतासर करें। अब जितने हम चाइना के करीब होंगे CPEC से और बाकी चीज़ों से, उतनी हमारी वो ट्रेड और वो जो एड हम अमेरिका से लेते हैं वो हमें नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमारे इंटरेस्ट में भी क्लैश आ रहा है। यहाँ पर भी रीजनल इंटरेस्ट वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, ये भी एक चैलेंज है कि हमने अपने रीजनल मतलब रीजन के कंट्रीज़ को इंटरेस्ट को देखते हुए अपने जो कौमी इंटरेस्ट है उनको किस हद तक लगाना है, उनको किस तरह से बेहतर करना है, हमने अपनी आप को कितना बेहतर करना है। जैसे हमने इस्लाम के नाम पे जो है ना वॉर्स का कंसेप्ट यहाँ पे हमारे यहाँ पाया जाता है कि जो जैसे हमने उस वक़्त जिहाद का कंसेप्ट लिया और रशिया को जो है ना वहाँ पे डिफीट किया, शिकस्त दी अफ़गानिस्तान के अंदर जिहाद के नाम पे। तो बेसिकली वो तो एक सुपर पावर, एक अमेरिका की चाल थी असल में, उनकी जंग थी वो, उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया, हमें तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ उससे। तो ये रीजनल इंटरेस्ट वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट पे भी आप बात कर सकते हैं। रीजन की खातर हमने जो है ना वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। अच्छा, ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट हम देख रहे हैं, और ये तो मैंने एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात की कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये तो सारे हो गए। अब है इंटरनल चैलेंजेस। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या हैं? नेशनल यूनिटी, कौमी प्रोविंशियलिज्म है, ठीक है, सूबाइयत परस्ती हम जिसको कहते हैं, ठीक है, ग्रोह हैं, ज़ातें हैं, फ़िरकावारियत खैर आगे भी डिस्कस करेंगे। नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे अब डेमोक्रेसी क्या है कि आप डेमोक्रेसी डजेंट मीन कि जस्ट आपने इलेक्शन हुआ, वोट हुए और फिर बस ये डेमोक्रेसी in every institution, in every department, in every field of life, there should be democracy. There should be the prevalence of, I mean to say, the majority. Political instability है हमारे यहाँ जो है ना, कोई भी political party वो government मुकम्मल नहीं कर पाती, कोई भी जो civilian की government है, political instability है। Elimination of extremism, radicalism and terrorism, ये भी बहुत है हमारे यहाँ के। extremism बहुत लेवल का, फिरकावारियत आप जिसको कहते हैं, इस पे हमारे यहाँ मुल्क में जो है ना वो कंट्री में जो है ना वो जंग, एक तरह से आप कह लें कि हादसात और वाक़यात इस तरह के होते हैं फ़िरकों के आपस में, दहशतगर्दी भी इसका एक वाक़या है। तो इस तरह से ये हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को। एरेडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल करप्शन एंड करप्शन लिंक विद टेररिज्म, कि करप्शन को इंडिविजुअली लेवल पे हमने किस तरह से ख़त्म करना और करप्शन का टेररिज्म से क्या तल्लुक़ है। अब बहुत सारे जो यूँ कह लें कि ऐसे नेटवर्क्स जो पाकिस्तान इसी कंट्री से फ़ायदा लेते रहे, इसी कंट्री से ही उन्होंने मतलब चंदे इकट्ठे किए और इसी के अगेंस्ट वो इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से भी करप्शन करप्ट करके, मतलब करप्शन ही है ना कि अगर आप एक पर्पज़ के लिए लेते हैं और वो फिर उस पर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, वो पर्पज़ कुछ बताते हैं, आप मसाजिद के अंदर चंदा किसी नाम पे लें और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही यूज़ हो, तो दैट इज़ आल्सो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, सेफ्टी ऑफ स्ट्रैटेजिक एसेट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं उसको इंटरनल चैलेंजेस भी हैं कि जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है उसके तहत उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो मैकेनिज़्म है, वो पाकिस्तान के ही लोगों को इसके ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो हमने अपने जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं उनको किस तरह से महफूज बनाना है अपने कंट्री के एसेट्स को। वाटर, फूड, हेल्थ एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ये तो कॉमन है, आपको समझ आने वाले हैं कि इंटरनल चैलेंज है हमारे। वाटर स्कार्सिटी है, फूड स्कार्सिटी भी होती है, जैसे पीछे आटा चीनी का बुरान पैदा हुआ, और इस तरह से इससे पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। बावजूद मैं जैसे ऐसे के लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि हम दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, तीसरा बड़ा मुल्क है हम जो दूध पैदा करते हैं पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद हमें पाउडर मिल्क नहीं बना सकते, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास उस लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंटरनल चैलेंज है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ह्यूमन पे जो है ना हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी जो पॉलिसीज़ हैं